ऑर्डर 31 सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। इसका रूल फर्स्ट हमें ये बताता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो वेस्टेड है ट्रस्टी एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, मतलब इनके पास पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी का। ये किस केस में होता है, जैसे कोई मान के चलो फिल्मों में देखा होगा आपने, कोई बच्चा है उसके माँ बाप मर जाते हैं किसी रीजन से और वो एक विल बना जाते हैं भाई ये 18 साल का हो जाए तो इसको प्रॉपर्टी मिल जाए, और उसके 18 साल के होने तक वो प्रॉपर्टी जो है इनमें से कोई एक बंदा है उनके पास रहती है। तो उस तरीके से होता है। मान के चलो कि ये बेनिफिशियरी जो है ये हो गया अपने 18 साल का और इसकी प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर रखा है। तो बात क्या है कि कोई प्रॉपर्टी थी जो इनके पोजेशन में थी, जो बेनिफिशियरी की प्रॉपर्टी है, पर उसका ऊपर किसी थर्ड पार्टी थर्ड बंदे ने कब्जा कर रखा है। उसका डिस्प्यूट है जो बेनिफिशियरी और थर्ड पार्टी के बीच है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो इस रूल के अंदर ये बताया गया है कि जो ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट करेंगे। वो इस सूट की पार्टी नहीं होंगे, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का काम करेंगे। उनको पार्टी बनाना जरूरी नहीं है, पर कोर्ट को ठीक लगे तो वो इनको पार्टी बना सकता है। मतलब बात ऐसे है कि कोई प्रॉपर्टी है बेनिफिशियरी की जो इनके पोजेशन के अंदर है, उसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने कोई कब्जा कर रखा है या फिर कोई उसको दिक्कत है, उस वो बेनिफिशियरी को बेनिफिट नहीं लेने दे रहा, तो बेनिफिशियरी का और थर्ड पार्टी का आपस में कोई मैटर है, तो इनका जो सूट है ना उसके अंदर ये तीनों बंदे बेनिफिशियरी को रिप्रेजेंट करेंगे। वो सूट के अंदर पार्टी नहीं बनेंगे, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। वो सूट के अंदर पार्टी तभी बनेंगे जब कोर्ट को ऐसा लगे कि इन तीनों को या तीनों में से एक को इस सूट के अंदर पार्टी बनाया जाना चाहिए। रूल 2, जब किसी मैटर में एक से ज़्यादा ट्रस्टी एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और कोई सूट उनके अगेंस्ट आ जाता है, या तो किसी एक के अगेंस्ट आ गया इनमें से या फिर एक से ज़्यादा बंदे के अगेंस्ट कोई सूट आ गया, तो इन सभी को पार्टी बनाया जा सकता है। रूल 2 का प्रोवाइजो हमें ये बताता है कि अगर एग्जीक्यूटर टेस्टेटर विल को प्रूव करने में फेल हो जाए, इसका मतलब ये है कि विल के अंदर ये लिखा जाता है कि कौन इंसान एग्जीक्यूटर बनेगा। अगर एग्जीक्यूटर उसी को प्रूव करने में फेल हो गया, उसके खुद के ही एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में फेल हो गया, तो इसको पार्टी कैसे बना देंगे? तो उस केस में एग्जीक्यूटर को पार्टी नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर अगर इंडिया से बाहर है तो भी इनको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। रूल 3 हमें ये बताता है कि किसी भी ट्रस्टी, इसमें यहाँ फीमेल की बात हो रही है, फीमेल ट्रस्टी को भी ट्रस्टी ही बोलते हैं, फीमेल एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूट्रिक्स बोलते हैं, फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कि कोई भी फीमेल है ये ट्रस्टी एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर, इसके हस्बैंड को पार्टी नहीं बनाया जाएगा सूट के अंदर जब तक कि कोर्ट नहीं चाहता। अगर कोर्ट चाहेगा तो इसके हस्बैंड को पार्टी बना देगा, अगर कोर्ट नहीं चाहता तो इसके हस्बैंड को पार्टी नहीं बनाया जाएगा। सिंपल बात ये है कि 7 फेरे ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ की लाइबिलिटी भी हस्बैंड की होगी। हस्बैंड तभी पार्टी बनेगा जब कोर्ट चाहेगा।